बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसे कहते हैं गुमनाम हीरोज और कभी भी कोई हरफे शिकायत जुबान पर ना लाने वाले मेरे वतन का फख्र, मेरे वतन का मान, पाक फौज के जवान। जी हाँ दोस्तों, बजट 2021 और 22 में पाक फौज की तनख्वाहों में इजाफा तो ना हो सका, लेकिन जिनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा हुआ है वो सर पर हाथ रखकर रो क्यों रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 और 22 के पाक फौज के बजट के हवाले से और पाक फौज के खिलाफ किए जाने वाले बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के हवाले से। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। 2021 और 22 के बजट में भी पाक फौज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान आर्मी का दिफाई बजट मुल्की बजट का 7% है। भारत पाकिस्तान की निस्बत अपने एक फौजी पर सालाना $12,500 खर्च करता है, जबकि इंडिया $42,000। दोस्तों, सालाना दिफाई अखराजात के हवाले से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। 2014 से 19 तक भारत का दिफाई बजट 51 से 71 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया था, लेकिन पाकिस्तान का दिफाई बजट जूं का तूं रहा। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत 6 गुना से 7 गुना ज्यादा है। दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत 6 से 7 गुना ज्यादा है। भारत 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का दूसरा बड़ा असलहे का दरामद करने वाला मुल्क रहा। भारत सिर्फ नए असलहे की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो कि पाकिस्तानी बजट का तकरीबन दुगना है। 2021 का दिफाई बजट मजमूई कौमी बजट का 16% है, जबकि पाकिस्तान आर्मी का दिफाई बजट मुल्की बजट का 7% है। मौजूदा दिफाई बजट GDP का 2.8% और 2019 और 20 में मुआशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट मुंजमद रहा। 2020 और 21 में भी पाक फौज की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। इन सालों में रुपए की कदर में कमी और अफरात ज़र के बावजूद दिफाई जरूरियात को दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा किया गया। 2018 के बाद कोलिशन सपोर्ट फंड की बंदिश के बावजूद दिफाई और सिक्योरिटी जरूरियात को मुल्की वसाइल से ही पूरा किया गया। रद्दुल फसाद के अहदाफ और दायराकार और दीगर सिक्योरिटी उमूर में कोई कमी नहीं आने दी गई। टिड्डी दल और कोरोना की वबा के खिलाफ कौमी मुहिम में पाक फौज ने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन सिविल इंतजामिया की मुआवनत में इन फराइज की अंजाम दही के दौरान कोई अलाउंस नहीं लिया गया। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ कौमी जंग में दिफाई बजट से ही 2.56 अरब रुपए सर्फ किए गए, लेकिन इजाफी डिमांड नहीं की गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ अकबत नामदेश लोग ऐसे हैं पाक फौज के खिलाफ बजट के हवाले से हर्जा सराई करते हुए नजर आते हैं और इंतहाई गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज 70 से 80% बजट खा जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें 16% बजट के साथ पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे होने के बावजूद दुश्मन का भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान की मिसाल शेर के उस बच्चे की तरह है जो दीगर जानवरों की नजर में मुस्तकबिल में जंगल की बादशाहत का उम्मीदवार हो सकता है। जोग्राफियाई लिहाज से हम अहम पोजीशन पर होने की वजह से हमारी सालमियत को हर वक्त चैलेंजेस दरपेश रहते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे कुछ हमसायों समेत दुनिया की बड़ी ताकतें हमें 7 दहाइयां गुजरने के बावजूद तस्लीम नहीं कर सकी। दोस्तों, इसी वजह से एक तरफ तो इसके हमजाद बर्दाश्त नहीं करते, दूसरी तरफ जंगल के दूसरे जानवर भी घात लगाकर बैठे हुए हैं कि कब और किस तरह इस नन्हे शेर के बच्चे को मजबूत और ताकतवर शेर बनने से पहले ही खत्म कर दें। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज मशर की सरहद से दरपेश खतरात भी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के दिफाई इकदामात का मवाजना भारत से करना पड़ता है। गो के पाकिस्तान और भारत की मईशत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ताकत का तवाजुन बरकरार रखने के लिए अपनी अफवाज और हथियारों को मुस्तकिल बुनियादों पर अपडेट करना पड़ता है। पाकिस्तान की दिफाई तैयारियां बैरूनी और अंदरूनी तौर पर खतरात लाहक होने के पेश नजर हैं और इसी तनाजुर में अगर भारत और पाकिस्तान की दिफाई अखराजात का मवाजना किया जाए तो होशरुबा अदाद व शुमार सामने आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें टिड्डी दल के खिलाफ मुहिम में भी दिफाई बजट से ही 297 मिलियन रुपए खर्च किए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हदायत पर गुज़िश्ता सालों में दिफाई आलात और मसनूआत की मुकामी तैयारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई ताकि मुल्क की ज़र मुबादला में कमी वाक़ई न हो। पाकिस्तानी अफवाज ने बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्स की मद में सन 2019 और 20 में 190 अरब रुपए से ज्यादा कौमी खजाने में जमा करवाए। 25 या 8 अरब रुपए इनकम टैक्स, कस्टम सरचार्ज और सेल्स टैक्स की मद में जमा हुए।
पाक फौज के दिफाई इदारों ने 164.239 अरब रुपए टैक्स और ड्यूटीज की मद में अदा किए। इन इदारों में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, नेशनल लॉजिस्टिक सेल और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की निस्बत अपने एक फौजी पर सालाना 4 गुना खर्च कर रहा है। यानी पाकिस्तान सालाना एक फौजी पर $12,500, जबकि इंडिया $42,000, अमेरिका अपने एक फौजी पर सालाना $3,92,000, जबकि सऊदी अरब $3,71,000 खर्च करता है। सालाना दिफाई अखराजात के हवाले से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जो पाकिस्तानी फौज के एक जवान पर $12,500 खर्च होते हैं सालाना, उनमें ऑपरेटिंग इखराजात, ट्रांसपोर्ट, PLO, राशन, इलाज और ट्रेनिंग शामिल है। फिजिकल असासे जैसा कि असलहा और गोला बारूद, उनकी मुकामी खरीदारी और दीगर खरीदारी की मद में भी ये पैसे खर्च होते हैं। दोस्तों, सिविल में सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी दी है। पेंशन में भी 10% इजाफा किया जाएगा। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दी और दोस्तों, इसी को लेकर सरकारी मुलाजमीन परेशानी का शिकार हैं और कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों में 15% इजाफा होना था, हमारे साथ हाथ हो गया है, हमारी 10% बढ़ाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारी तो जिंदगी भी रिस्क पर नहीं है। वो जिनकी जिंदगी रिस्क पर है, जो रोजाना सरहदों पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, सब्ज हिलाली परचम में लिपटे हुए ताबूत जब घरों में पहुंचते हैं, न जाने कितने घरों में तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करने वालों के जस्ते खाकी सब्ज हिलाली परचम में लिपटे हुए आते हैं। उन्होंने तो मुल्की हालात की वजह से आज तक हर्फ शिकायत जुबान पर नहीं लाया, लेकिन जिनकी जिंदगी को खतरात बज़ाहिर नहीं है, उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया तो हर्फ शिकायत जुबान पे लाने लगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, पाकिस्तान के दिफाई बजट में कमी की खबरें पाकिस्तान के अलावा भारत के मीडिया और सोशल मीडिया पर भी जेरे बहस है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, कम तरीन वसाइल के अंदर एक बेहतरीन फौज और अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को टक्कर देने वाला पाकिस्तान, 27 फरवरी 2019 को भी पाकिस्तान की फौज का बजट इसी तरह था और फौज भी यही थी। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानियों का ख्याल है कि पाकिस्तानी फौज की मुल्की दिफा यकीनी बनाने के लिए अपना बजट कम नहीं करना चाहिए, जबकि दीगर की राय में फौज ने दरअसल अपना बजट कम नहीं किया, बल्कि इस बजट में हर साल की तरह दिफाई बजट में इजाफा नहीं किया जा रहा। दोस्तों, साल 2020 और 21 का बजट जब पेश हुआ तो उसमें मुश्किल हालात में कफायत शारी के उसूलों पर कारबंद रहते हुए अफवाज पाकिस्तान ने हुकूमत की कफायत शारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया था और तनख्वाहों में इजाफा लेने से इनकार किया था, क्योंकि हमारे गुमनाम हीरोज का वतीरा रहा है कि कभी भी अपनी कौम से शिकायत नहीं करनी, चाहे उनके खिलाफ जुबान दराजी की जाती है, चाहे उनके खिलाफ बकवास बाजी की जाती रहे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत और अपनी जानों के नजराने पेश करना है, जो वो इस कौम के लिए कर रहे हैं। हम सैल्यूट पेश करते हैं वतन के उन जांबाजों को जो सियाचिन के बुलंदो बाला पहाड़ों से लेकर थर के तपते हुए सहराओं में वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन कोई हर्फ शिकायत जुबान पर नहीं लाते। हम सैल्यूट पेश करते हैं इन खामोश और गुमनाम मुजाहिदों को, जिनकी वजह से पाकिस्तान सलामत है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।